आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हमारी खास पेशकश यूपी का दावेदार कौन। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत कही जाती है। साल 2022 के असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है और ऐसे में आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी का रिहाइश इसी रियासत में होती है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जादुई आदादुशुमार 202 है। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या फिर पार्टियों का इत्तेहाद इस आदादुशुमार तक या फिर इसके पार पहुंच जाएगा, अगली सरकार उसी की होगी। और इसलिए आज का बड़ा सवाल यही है कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो कि इतवार को यानी कि आज गोरखपुर में चुनावी रैली को खिताब करने जा रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली में स्टेज पर लीडरान का जमावड़ा लगने जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस लीडरान का यह दावा है कि इस रैली में करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं। पार्टी के तर्जुमान ने बताया है कि गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर एक साथ कांग्रेस के पाले में करने के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कोशिश करेंगी। प्रतिज्ञा रैली के जरिए से दोनों ही मंडलों के लोगों से ख्वातीन को 40% सीटों पर हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली का बिल आधा और कोरोना काल का पूरा बकाया माफ करने समेत 20 लाख को सरकारी रोजगार देने जैसे वादों को हम वचन निभाएंगे नारे की प्रतिज्ञा लेंगी। कांग्रेस की जानिब से जानकारी दी गई है कि इस रैली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, साबिक मरकजी वजीर आरपीएन सिंह, रुकने पार्लियामान दीपेंद्र हुड्डा समेत कई सीनियर लीडरान मंच पर मौजूद रहेंगे। रैली की तैयारियों के लिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के और जो राज्य स्तर के लोग हैं, जो लीडरान हैं, वो गोरखपुर में जुटे हुए हैं और शनिचर को यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया था, वहां का जाकर जायजा लिया था और आज प्रियंका गांधी इस रैली में किस तरीके से ख्वातीन को खासतौर पर खिताब करती हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी होगा। काफी तादाद में यहां पर ख्वातीन नजर आ रही हैं और क्योंकि 40% रिजर्वेशन की एक तरीके से बात कही गई है कांग्रेस की जानिब से, पिछली बार जो एक नारा दिया गया था प्रतिज्ञा रैली के दौरान, उसमें सीधे तौर पर यह नारा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए तमाम जो ख्वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस दौरान रैली में पहुंची हुई हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए और सीधे तौर पर इसमें लिखा आ रहा है मैं भी प्रियंका। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज सीएम सिटी में एक बड़ी रैली कर रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कई वादे दावे तो किए जाएंगे, लेकिन लगातार आधी आबादी को लेकर यानी कि महिलाओं को लेकर वादे प्रियंका गांधी की ओर से किए गए हैं। इस रैली में कुछ महिलाएं पहुंची हैं, आप उनके हाथ में देख सकते हैं मैं भी प्रियंका, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिखाई देगा। तो आज हम इन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि आधी आबादी को लेकर जो वादे दावे किए गए हैं इनको कितना यकीन है और कितने वादे दावों की जानकारी है। क्या नाम है आपका? इसरत जहां। आपका? इसरत जहां। अच्छा, ये आप लेकर पोस्टर बैठी हुई हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या मतलब है इस नारे का? जैसा कि हम लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। आपको लेकर यानी कि आधी आबादी को लेकर बहुत वादे किए गए हैं कि अगर सरकार बनती है प्रियंका गांधी की यानी कि कांग्रेस की, तो आप लोगों को जो वादे किए हैं जिसमें कि आधी आबादी के लिए 40% तक आपको टिकट दिया जाएगा और तमाम चीजें, कितना यकीन है? बहुत यकीन है। कौन कौन से वादों की जानकारी है? बहुत सारे कौन कौन से वादे किए गए हैं? उन्होंने जो वादा किया है कि हम लोग गरीबी हटाएंगे। क्या हटाएंगे? गरीबी हटाएंगे। अच्छा, नहीं, महिलाओं को लेकर क्या क्या वादे किए गए हैं? महिलाओं को लेकर बहुत सारे वादे किए, जैसे? स्कूल में
जैसे स्कूल से फीस कम किया जाएगा, बिजली की बिल कम किया जाएगा और ये पेट्रोल वगैरह कम किया जाएगा, सारी चीजें किया जाएगा। ये तो गरीबी हटाना है। पता है? नहीं पता है। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से ही हैं। नहीं, कुछ बताया नहीं। कोई पता नहीं है। कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। तो यहीं की कार्यकर्ता हैं कि कांग्रेस की आप? जी हैं? हाँ, काम वहीं पे काम करते हैं हम लोग। महिलाओं को लेकर कौन से वादे किए? आप छात्रा हैं, ये बताइए कि कौन कौन से वादे किए गए हैं महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर? उनके एजुकेशन के लिए बोला गया है और जो भी उनके ऊपर लोन वगैरह वो सब माफ करने के लिए मैम ने बोला गया। स्कूटी को लेकर कोई वादा किया है कि स्कूटी देंगे? हाँ, क्या किया है? स्कूटी देने के लिए मैम बोली। कौन सी लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी? जो एजुकेटेड है। तो कुछ महिलाएं हैं जिन्हें जानकारी है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी आती हुई दिखाई दी हैं। अक्सर रैलियों में आप ऐसी भीड़ देखते होंगे। आधी आबादी को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत से वादे दावे, जिसमें 40% टिकट दिया जाएगा इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से, जिसमें बड़ा वादा कि जो बैचलर्स कर रही हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, 12th करने वाली छात्राओं को टैबलेट दिया जाएगा। तो ये तमाम वादे और दावे प्रियंका गांधी की ओर से आगामी चुनाव को लेकर आधी आबादी से किए गए, जिसमें बड़ा नारा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब देखना है कि गोरखपुर जब आती हैं तो क्या वादे, क्या दावे प्रियंका गांधी इस मंच से करती हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सपना शुक्ला, जी मीडिया। तो सपना शुक्ला को आपने सुना। सपना शुक्ला इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिन्होंने हमको ये रिपोर्ट भेजी है और वो बता रही है कि जो ख्वातीन हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार है, प्रियंका गांधी का साथ देने के लिए तैयार है और हाथ में बैनर लिया हुए हैं मैं भी प्रियंका, और साथ ही एक और बैनर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज सीएम सिटी गोरखपुर में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं। प्रतिज्ञा रैली इसको नाम दिया गया है, जिसमें मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। आज ये रैली महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है, लिहाजा मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगी जहां पर प्रियंका गांधी का पोस्टर तो लगा ही है, साथ ही साथ प्रियंका गांधी के साथ इंदिरा गांधी का पोस्टर भी लगाया गया है। महिलाओं को साधने की कोशिश इस चुनाव में की गई है प्रियंका गांधी की ओर से, और यहाँ पर भी कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके हाथ में मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं जो नारा दिया गया है प्रियंका गांधी की ओर से, उसके पोस्टर्स लिए बैठी हैं। पहले आप वो तस्वीर देखिए, जब आज प्रियंका गांधी ने आज का दिन क्यों चुना है। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, भावनात्मक तौर पर इस मुद्दे को उठाना चाहती हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको इंदिरा गांधी का एक बड़ा पोस्टर दिखाई देगा, उसके साथ में एक कटआउट आपको इंदिरा गांधी के साथ प्रियंका गांधी का दिखाई देगा, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा कटआउट दिखाई देगा। सीएम सिटी में करने के लिए तैयार है प्रियंका गांधी। 12 बजे उनकी रैली होने वाली है। आज से कुछ सालों पहले 90 के दशक में यहाँ पर राजीव गांधी ने रैली की थी, और उसके बाद पूर्वांचल में जबरदस्त लहर कांग्रेस की देखने को मिली थी। अब देखना यह है कि सीएम सिटी गोरखपुर में जब प्रियंका रैली करके जाती हैं तो उसका कितना असर हो पाता है, पूर्वांचल में आखिर कितना वोट बटोरने में प्रियंका गांधी सफल हो पाती है। कैमरामैन राजेश के साथ सपना शुक्ला, जी मीडिया। तो सपना शुक्ला ने हमको बताया कि इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है और कैसे हालात हैं, और खासतौर पर अगर बात की जाए प्रियंका गांधी वाड्रा की तो आज वो गरजने वाली हैं। 12 बजे का हालांकि वक्त मुकर्रर था, लेकिन जब इतना बड़ा मजमा हो तो ताखिर हो ही जाती है, और ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कांग्रेस कितना समझ पा रही है, ख्वातीन के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। और क्योंकि आज एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब इंदिरा गांधी को भी याद किया जा रहा है। इन दोनों के जो एक तरीके से आयरन लेडी है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दोनों ही इस वक्त कटआउट के साथ मौजूद हैं, और उस कटआउट के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का कटआउट लगा हुआ है। क्या ये मानकर चला जाए कि लौह पुरुष और आयरन लेडी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का जो एक कटआउट खड़ा हुआ है, क्या ये मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लोहे की तरह वो भी खड़ी नजर आएंगी, और जो एक नारा दिया है उत्तर प्रदेश में कि मैं भी प्रियंका और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या जो ख्वातीन है वो एक तरीके से खूंटा गाड़ने का काम करेंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% रिजर्वेशन की बात कही है। उस 40% रिजर्वेशन के क्या मायने हैं, और क्या ये जो 40% रिजर्वेशन का फॉर्मूला है वो काम कर पाएगा, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने में आता है कि कई मरतबा जब 40% रिजर्वेशन या फिर किसी ख्वातीन सीट पर जो है कोई कैंडिडेट उतारा जाता है तो एक तरीके से वो डमी कैंडिडेट हो जाता है। कई मरतबा हमने देखा पंचायत के चुनाव में, और जो उनके जो हस्बैंड हैं वो पूरी की पूरी इस पूरे इलेक्शन की क़यादत करते हैं। तो क्या यहां पर जो चीज है वो कारगर साबित होगी?
बढ़ता आगे लखनऊ में बीजेपी का सामाजिक तब्दीली सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है और इस दौरान सीएम ने सम्मेलन को खिताब किया। सीएम ने कहा कि पहले मैं और मेरा परिवार के लिए ही सरकारें हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे लिए 130 करोड़ आवाम ही हमारा परिवार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में अब अमन चैन दिखने लगा है। हमने कानून इंतजामात पर काफी जोर दिया है। पहले गुंडे सरकारी इमलाक पर कब्जा किया करते थे, उनकी दहशत के सबब शरीफ लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे। वजीर आला ने कहा कि रियासत में पहले राम मंदिर का नाम लेने पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। बीजेपी ने इतना बड़ा काम किया है कि लोग हैरान हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आकर अजीमुशान राम मंदिर का संग बुनियाद रखा। अब तो गोली चलाने वाले भी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम देख रहे हैं। पहले लोग अपने लिए अपने परिवार के बारे में सोचते थे। मोदी जी ने कहा नहीं, यह देश 130 करोड़ का भारतीय मेरा परिवार है। ये है फर्क, और उस फर्क के साथ आज हम सब आपके पास आए। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आकर भगवान राम के भव्य मंदिर का ये सब अपना रूप और रंग बदलेंगे। कभी कभी तो इनकी कृत्यों को देखे गिरगिट भी समा जाएगा। लोग रंग बदलते हैं। पहले कहते थे राम और कृष्ण काल्पनिक है, अब तो कहते हैं राम तो हमारे भी। ये जो हरे वाले लोग आएंगे झूठ बोल करके, गुमराह करके, जाति के नाम पर विश्वमन करने वाले लोग आएंगे, इनके बारे में इनके चेहरों को बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। ये लोग हमेशा इस षड्यंत्र में रहते हैं। मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे, ये लोग बदनाम करने का कार्य करेंगे। मोदी जी जब भारत के बारे में किसी बड़ी योजना को लेकर के चलेंगे, तब लोग षड्यंत्र आज प्रदेश में कानून का राज है। ये गुंडे, ये अपराधी, ये माफिया तो पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, सरकारी संपत्तियों पर बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे, वहां बेटियों का जीना दूभर कर दिए थे। बहुत सारे सम्राट परिवार बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे, डरते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। पहले पर्व और त्योहार आते थे, और पर्व और त्योहार आने के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू लग जाएगा तो सब बंद। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता, क्योंकि जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि 7 पीढ़ियां योगी आदित्यनाथ